चाहे वो फास्टेस्ट लैंड एनिमल चीता हो या चाहे लंबे समय तक पानी में रहने वाला मैराइन एनिमल डॉल्फिन या ह्यूमन बीइंग के इंडोरेंस के पिक को अचीव करने वाला एथलीट, इन सब के पिक इंडोरेंस का एक इम्पॉर्टेंट रीजन इनकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। चीता के इस परफॉर्मेंस का एक क्रिटिकल रीजन उसकी नॉस्ट्रिल साइज है, जो कि उसके ऑक्सीजन इनटेक को इंक्रीज करती है। इसके अलावा चीता के बॉडी मैकेनिज्म की वजह से ब्रीदिंग के दौरान लार्ज अमाउंट में एयर को सक करना और रिलीज करना पॉसिबल हो पाता है। डॉल्फिन के लंबे समय तक पानी के अंदर रहने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन उसकी कोलैप्सिबल लंग है, जो कि उसके ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने में मदद करती है। सिमिलरली ह्यूमन का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसके इंडोरेंस को इंक्रीज करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। यदि ह्यूमन एवोल्यूशन को देखें तो अर्लियर ह्यूमन एंसेस्टर्स की जॉ काफी बड़ी थी, जो उनको फूड को चबाने में काफी मदद करती थी। लेकिन जैसे फूड प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ, हमारे फेसेस फ्लैट हो गई और फेस के प्रोपोर्शनली हमारा माउथ साइज स्मॉल हो गया, और जिसके कारण से जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ उसकी एयरवेज स्मॉल हो गई और पहले के मुताबिक उसकी ब्रीथिंग कैपेसिटी भी घट गई। इसलिए डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग आज के समय में काफ़ी इसेंशियल है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग आपके बॉडी में एयर के इनटेक और एक्सहेल को रेगुलेट करने का एक एफिशिएंट तरीका। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग के दौरान जब आप इनहेल करते हैं तो डायफ्राम के एक्सपेंशन के कारण आप एक सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन को अंदर ले पाते हैं। इस प्रोसेस को अचीव करने का एक बेहतरीन तरीका नोज ब्रीथिंग है। अराउंड 80% ऑफ पॉपुलेशन रॉन्गली ब्रीथ करता है, या तो वो माउथ ब्रीथ करते हैं या शैलो ब्रीथ, जो कि सांस लेने का एक इनएफिशिएंट तरीका है। माउथ ब्रीदिंग के दौरान आप बहुत तेजी से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज पोर्शन ऑफ एयर आपके डेड स्पेस में वेस्ट हो जाता है, और जो भी आप एयर कैरी करते हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में लंग्स के अंदर स्मॉल एयर सेक्स तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ यदि हम नोज ब्रीथिंग की बात करें तो इसके कई बेनिफिट्स हैं। नोज ब्रीथिंग के द्वारा माउथ ब्रीथिंग के कंपैरिजन में आप अपने ब्लड में 10% इंक्रीज इन ऑक्सीजन प्रेशर अचीव कर सकते हैं। नोज आपके लोअर रीजन ऑफ लंग्स या डायफ्राम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से आप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। नोज ब्रीथिंग से आप अपने डायफ्राम या अपने लंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। यह एक नोन फैक्ट है कि एफिशिएंट ब्रीथिंग स्विमर या डाइवर के लंग फंक्शन को इंप्रूव करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप रिनाउंड ऑथर जेम्स नेस्टर का ओपिनियन इस छोटे से क्लिप से जान सकते हैं। जहां की एवरेज मेल लंग कैपेसिटी 6 लीटर होती है, वहीं वर्ल्ड चैंपियन फ्री डाइवर हर्बर्ट निच की लंग कैपेसिटी 12 लीटर है। वह हमेशा से ऐसे नहीं थे, उन्होंने टाइम के साथ अपने लंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया। हम भी अपने डायफ्राम का सही से इस्तेमाल कर, यानी मोर फ्लेक्सिबल बनाकर और सही तरीके से सांस लेकर अपने लंग कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीजन नोज ब्रीदिंग के दौरान इंक्रीज्ड ऑक्सीजन का लार्ज अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होना है। हमारे नोज में माउथ के कंपैरिजन में 6 टाइम मोर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज और ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान वायरसेस और बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। इसके अलावा नोज ब्रीथिंग का एक मेजर बेनिफिट यह है कि यह आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। माउथ ब्रीथिंग में स्लीप के दौरान सफिशिएंट क्वांटिटी में एयर न मिलने के कारण माउथ ब्रीथिंग स्लीप क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा यदि आप माउथ ब्रीथ करते हैं तो सोते समय आपको स्नोरिंग या ड्राई माउथ जैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। माउथ ब्रीथिंग आपकी स्लीप क्वालिटी को कैसे अफेक्ट करता है, इसको थोड़ा डिटेल में आप इस डिस्कशन से जान सकते हैं। माउथ ब्रीथिंग से आप स्लीप अपनिया जैसे बीमारियों से सफर कर सकते हैं। जब आपकी टंग आपकी थ्रोट को 10 सेकेंड या उससे ज़्यादा ब्लॉक कर देती है तो कुछ आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। 1/4 ऑफ पॉपुलेशन को स्लीप अपनिया का प्रॉब्लम है। यह उनके लिए काफ़ी हार्मफुल है, क्योंकि इससे स्ट्रोक्स, हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रीदिंग, स्लीप क्वालिटी और इमोशन, ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि आपकी ब्रीथिंग अच्छे से नहीं होगी तो इसका निगेटिवली इफेक्ट आपके इमोशनल वेलबींग और स्लीप पर पड़ेगी, जिसके कारण से आप तनाव या अपने कंसंट्रेशन में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए नोज ब्रीथिंग आपके मेंटल हेल्थ और लंबे समय तक कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यदि आप माउथ ब्रीथिंग से नोज ब्रीथिंग स्विच करेंगे तो स्टार्ट में आपको एक एयर हंगर महसूस हो सकता है। इसको ओवरकम करने के लिए आप इस छोटी सी एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपके नेसल पैसेज को डीकंजेस्ट करने में मदद करेगी। अपने नाक से सांस लीजिए, फिर अपने नाक को हाथों से क्लोज कीजिए और फिर वॉक करना स्टार्ट कीजिए। अब आप तेजी से वॉक कीजिए।
अब जॉग करना स्टार्ट कीजिए और तेजी से जॉग कीजिए। आप बॉडी को रिलैक्स रखकर जॉग को कंटिन्यू रखें। लेकिन जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो आप इस एयर को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के 6 ब्रेथ में आप ब्रीथिंग को मिनिमाइज करें। इसके अलावा नोज ब्रीथिंग को यदि आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान यदि कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी इस इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को टॉलरेट करने के लिए अडेप्ट करती है, जो कि फाइनली आपके ब्रेथलेसनेस को रिड्यूस करने में मदद करती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यदि इस टाइप के कंटेंट के बारे में यदि आपको और जाननी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।